अब हम शुरू करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चंस, राइट। तो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूलाज तो पता ही है क्या थे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन वन। तो कैसे आपको इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक सिंपल सा एपी गिवन है और उसके फर्स्ट 18 टर्म्स का सम करना है, फर्स्ट 18 टर्म्स का सम करना है और एपी गिवन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप सिंपल सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 9 और कॉमन डिफरेंस आप निकालो 7 माइनस 9 करके कितना आएगा -2। अच्छा, आपको सम ऑफ फर्स्ट 18, तो पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, कितनी टर्म्स का सम निकालना है हमें, फर्स्ट 18। तो n की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे, n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सम ऑफ एन टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगा है कि एक सिंपल एपी गिवन है, उसमें फर्स्ट 18 टर्म्स का सम करना है। तो हमने डायरेक्ट ही फर्स्ट टर्म 9 कॉमन डिफरेंस -2 और सम ऑफ इन टर्म्स में n की वैल्यू को 18 रख के सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसमें आपको एपी ना एक अलग फॉर्म में दिया हुआ है। आपको जो टर्म्स है 5, 13, 21 एंड सो ऑन टिल 181 प्लस लिखा है इसमें, इसको आपको ऐड करना है तो इट विल फॉर्म एन एपी। तो इसमें फर्स्ट टर्म ले लेंगे हम 5 को, और गाइस nth टर्म हम किसको ले लेंगे, nth टर्म हम ले लेंगे 181 को। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसको सारे को सम करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेपी में टर्म्स कितनी है। क्या हमें इस टाइम पे पता है कि सेपी में कितनी टर्म्स है? हमें इस चीज का पता नहीं है। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू। हमें पता लगाना है कितनी टर्म्स हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी कितनी, 5। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, 13 माइनस 5 करके कितना आएगा 8। और nth टर्म हम क्या लिख लेंगे 181। यहाँ पे सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, 181 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। 181 minus 5 is equal to 8 and minus 8। तो गाइज यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 23। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि टोटल कितनी टर्म्स है एपी में गाइज, टोटल कितनी टर्म्स है 23 टर्म्स। इसके बाद सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम ऑफ 23 टर्म्स फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, सम ऑफ 23 टर्म्स। अब यहां पर जो ट्रिक है, मैंने आपको जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था मैंने उसमें आपको सम के दो फॉर्मुलाज बताए थे। तो यहां पर हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये 23rd टर्म है। तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है। तो यहाँ पे सम का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, आप यूज करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे सम ऑफ 23 टर्म्स निकाल लेंगे। क्या आएगा 23 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस, और nth टर्म हमारी क्या है 181। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारे, यहाँ से आंसर फटाफट से निकाल लेंगे।
2139। तो फाइनली आपके पास इन 23 टर्म्स का सम कितना आ रहा है? 2139। देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको प्लस का साइन बीच में दिया हुआ है, ये देखो प्लस के साइन दिए डायरेक्ट, और आपको फर्स्ट टर्म पता है, राइट, एंड आपको लास्ट टर्म पता है। तो सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? nth टर्म का। उससे हमने क्या फाइंड किया कि कितनी टर्म्स है एपी में, कितनी टर्म्स है एपी में? 23। उसके बाद हमने सम ऑफ एन टर्म्स का छोटे वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये वाला देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था बड़े वाला फॉर्मूला, कौन सा? 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ही क्या लिखा है ब्रैकेट में? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? सो ऑन टिल एन तक। तो ये एपी बना लिया, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिख लिए हैं, और इसमें फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो इसी में आगे वैल्यूज पुट करेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 1। ये बन जाएगा n/2 ब्रैकेट 2 प्लस n माइनस वन। ये क्या बन जाएगा? n ब्रैकेट में 2 माइनस वन इज 1, ये बनेगा n प्लस वन होल बाय 2। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा गाइस? फाइनल आंसर आएगा कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाय 2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको क्योंकि पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, सो आपको n की वैल्यू को यहाँ पे पुट, n की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट नहीं करना है, आपने n को n ही रहने देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या फॉर्मूला बना है हमारे पास सम का? n इंटू एन प्लस वन बाय 2। बट इसमें हमने n की वैल्यू को नहीं, हमने सिर्फ किसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया है? a और d की। n की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, आंसर आपका n में ही आएगा। इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें भी किए थे जब सम nth टर्म के फॉर्मूला से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें सम निकालना है इन सबका। तो उससे पहले तो हम पहले 250 एंड 1000 के बीच में वो नंबर्स का एपी बनाएंगे जो किससे डिविजिबल होने चाहिए? 3 से। तो अगर मैं सबसे पहले तो अगर मैं 250 और 1000 के बीच में नंबर्स देखूं, किसके बीच में गाइस? 250 एंड 1000 के बीच में। तो 250 के बाद पहला नंबर कौन सा है जो मेरा 3 से मल्टी डिविजिबल है? 252। उसके बाद इसमें 3 3 ऐड करते जाएंगे क्योंकि 3 के मल्टीपल्स है। तो 252 में प्लस 3 करके क्या आएगा? 255 एंड सो ऑन टिल 1000 से छोटा नंबर क्या है जो 3 से मल्टीप्लाई होगा? 999। सो 250 एंड 1000 के बीच में ये एपी आपका बन गया है, ये आपका ये वाला पार्ट आपका एपी बन गया, करेक्ट? अब इस एपी में आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 252। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा गाइस? 3। क्यों आएगा 3? क्योंकि आपको पता है 3 के मल्टीपल्स हैं तो सब में 3 का ही फर्क, 3 का ही गैप होगा। एंड nth टर्म आप क्या लिख लेंगे? 999।
क्या लिख लेंगे nth टर्म को 999। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये है कितने नंबर है, यानी कि एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे 999 इज इक्वल टू 252 प्लस डी आ गया 3 इंटू एन माइनस वन। ये बनेगा 999 माइनस 252 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। 747 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू n। तो यहां से n कितना आ रहा है हमारे पास 250। कितना आ रहा है गाइस, n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 250। दैट मींस इस पूरे एपी में कितने नंबर्स हैं 250। मतलब 252 से लेकर 999 तक जो सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर है हमारे पास 250 नंबर्स। अब इन 250 नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो अब सेकंड, अब हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस, सम ऑफ एन टर्म्स का। लेकिन गाइस यहाँ पे वही बात आ जाती है कि टोटल आपका जो एपी है वो 250 से स्टार्ट हो रहा है और 999 पे जाके एंड हो रहा है। तो इसका मतलब 250 आपकी इस एपी की फर्स्ट टर्म है और 999 जहां पे जाके खत्म हो जाएगा वो आपकी लास्ट टर्म है। तो इसमें हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे छोटे वाला। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म। डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सम ऑफ 250 टर्म्स इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या आएगी 252 प्लस लास्ट टर्म क्या आएगी 999। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर आपके पास आ रहा है 156375। क्या आ रहा है 1563। तो फाइनल आपके पास टोटल 250 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 156375। सो ये भी क्वेश्चन आपका कुछ ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह सिमिलर था कि यहाँ पे हमें सारे नेचुरल नंबर्स जो 250 और 1000 के बीच में है जो 3 से डिविजिबल है, तो 250 के बाद फर्स्ट नंबर 252 आया एंड 1000 से रिवर्स ऑर्डर में उल्टा चलेंगे तो 999 नंबर मिला जो 9 से सॉरी 3 से डिविजिबल है एंड इनका एपी बन गया, जिसमें हमने पहले nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया। उसमें वैल्यूज सारी पुट करने के बाद हमें पता लगा कि पूरे एपी में ऐसे कितने नंबर्स हैं 250। उसके बाद उन 250 नंबर्स का सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला से हमने सम निकाल लिया। इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर। ओके, इज दिस क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, ठीक है, अब थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एपी में फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है 3, और एक रिलेशनशिप दिया है कि जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है वो उससे नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, और हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम इसमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को पहले तो आप अच्छा आराम से पढ़िए।
ठीक है गाइस, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट द एपी बी, एपी को हम क्या मान लेंगे, ए, A2, या इसको नीचे यहां पे लिखते हैं, ए, A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये एपी हमारा विथ कॉमन डिफरेंस, इस एपी में कॉमन डिफरेंस हम क्या मान लेंगे, डी। तो एपी हमने मान लिया, ए फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ये एक एपी मान लिया जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। अब आगे बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या चीज गिवन है कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरी एपी की, फर्स्ट टर्म मेरी एपी की क्या है, 3, ए इज 3, राइट। अब कंडीशन क्या बोलती है, अब गाइस एक चीज नोट करना कि जो पहली 5 टर्म्स का सम होगा, अब थोड़ा इसको हम रफ में चेक करते हैं, राइट, इसको रफ में चेक करते हैं, इसको देखो जरा चीज को, ये समझना जरा, मान लो मेरे पास बहुत सारे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 एंड सो ऑन, करेक्ट। अगर मैं ये इन सबको ऐड कर दूं, क्या कर दूं इन सबको, फर्स्ट 5 टर्म्स को, तो क्या ये मेरे पास आएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यस और नो, ये तो सबको क्लियर हो गया। अब ये अगर मैं यहां से लेके यहां तक ऐड कर दूं गाइस, यहां से लेके यहां तक, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, S10, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ये भी क्लियर बात है कि अगर मैं A1 से A10 तक सबको ऐड कर दूं तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकलेगा, और अगर मैं A1 से A5 तक सबको ऐड कर दूं तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकलेगा, करेक्ट। लेकिन ये जो मेरे पास बच रहा है, ये मेरे पास क्या है, ये है क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स आफ्टर 5th टर्म। क्या ये 5th टर्म के बाद की जो 5 टर्म्स है उनका सम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स मैंने कैसे निकाला है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट, ये मेरे पास है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो ये यहां पे लॉजिक लगा सकते हैं, तो इसी लॉजिक को लगाते हुए हम क्या बोलेंगे कि सम ऑफ, कि हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये हो जाएगा S5, और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स कितना जी, नेक्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इज दिस क्लियर, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम कितना है हमारा S5, और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है S10 माइनस S5। अब कंडीशन क्या बोल रही है क्वेश्चन में हमारी, ध्यान से देखेंगे, कंडीशन बोलती है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो यहीं से हम क्या कंडीशन बनाएंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि S5 इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ फर्स्ट नेक्स्ट 5 टर्म्स S10 माइनस S5, राइट। ये चीज समझ आ गई होगी सबको कि फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, और ये जो चीज हमारी आई है S10 माइनस S5, ये नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है। अब इसी में हमने इसी को सॉल्व कर लेना है, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, गाइस। तो ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करने के बाद पहले तो मैंने वही काम किया बेसिक सा कि 4 को दूसरी साइड क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ
फर्स्ट 5 टर्म्स का सम S5 एंड इधर S5 फिर लेफ्ट हैंड साइड में मूव होके ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये मेरे पास फाइनल क्या बन गया, 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10। अब यहां पे आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, फॉर्मुलाज पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या बनना चाहिए फॉर्मूला अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टाइम 5 टर्म्स क्या बनेगा, 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, यस और नो। एंड सम ऑफ 10 टर्म्स क्या बनेगा, 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 हो जाएगा 9 इंटू d। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? 5 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जगह ये आपका इतना पोर्शन जो है ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स है, करेक्ट। और जो इतना पोर्शन है ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है, करेक्ट। ये इतना इतना पूरा। सो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये 25 एंड 10 दोनों साइड कट हो सकते हैं 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। यस, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसको लेके 2 भी कट हो जाएगा, वॉट एवर यू वांट टू डू, राइट। सॉल्व करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। सो गाइस यहाँ पे फाइनल आप कहां तक पहुंच गए सॉल्व करके, 6 से इज इक्वल टू -2d। अब यहां पर आपको याद होगा कि a आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, क्या गिवन थी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3। उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया गाइस हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है -9। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हमें अब फाइनल फाइंड करना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज, n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू फर्स्ट टर्म की वैल्यू थी 3 प्लस 20 - 1 इंटू d -9। इसको सॉल्व करेंगे। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना आ रहा है, -1650, करेक्ट गाइस। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देता हूँ इस क्वेश्चन का, हो सकता है कि थोड़ी दिमाग में खिचड़ी पक गई हो, इतना ज्यादा वो मुश्किल नहीं है। साफ साफ पता है कि फर्स्ट टर्म ए के पी की 3 हमें गिवन है, और कंडीशन बोली है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, और हमें फाइनली फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक एपी मान लिया जिसमें टर्म्स हैं a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, कॉमन डिफरेंस उसका d है, करेक्ट। अब पहली 5 टर्म्स का सम सीधा क्या होगा, S5, लेकिन नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमने इसमें चेक किया था, देखो कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो कैसे निकाला गया, फर्स्ट 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या कर दिया, माइनस, तो वो आ जाएगा S10 - S5। अब कंडीशन बोलती है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स।
इसको सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया कि 5s5 इज इक्वल टू s10। अब s5 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, एंड सम ऑफ s10 इज सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, उसमें भी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। करेक्ट। सॉल्व करते 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 पहुंच गए भैया यहाँ 6 इक्वल टू माइनस 2d। अब आप बोलोगे अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, a है फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है, पुट करो। तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -9। अब किसी भी टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू। तो वो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की वैल्यू तो क्या पुट कर दी डायरेक्ट हमने, 20। दूसरा हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, वो हमें 3 क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। और तीसरा हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए जो जस्ट अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो सारी वैल्यूज को यहां पे पुट करके सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ चुका है -1650। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर आपका होना चाहिए 6। ओके गाइस, ये एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया है, 1 + 6 + 11 + 16 सो ऑन प्लस एक्स। तो एक एपी है और इस एपी के पूरे का सम क्या है, 148। गाइस नोट कीजिए, आपको क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो यहां पे सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है एपी की, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, और आपकी nth टर्म क्या है गाइस, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है इस एपी की, ये देखो लास्ट टर्म क्या है एपी की, x, एंड 148 इन सबका सम है। तो हम बोलेंगे एक और चीज लिख देंगे कि सम ऑफ एन टर्म्स भी क्या है हमारा, 148। यस और नो? यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, फाइंड x, राइट। सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन, ये सारी चीजें हमें गिवन है। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, उसमें a और d की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे x कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला, छोटा फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, लेकिन गाइस अभी तो हमें यही नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। यस और नो? क्या हमें n की वैल्यू पता है? n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पहले सम का, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा 148 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1 प्लस d की वैल्यू 5 इंटू n - 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 148 और 2 तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 296। गाइस ये मेरे पास क्या बन रही है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई मेरे पास एक ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको पता है, आइदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला और मिडल टर्म स्प्लिट। तो अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी यूज कर लें, मिडल टर्म स्प्लिट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या मेरे पास आता है गाइस, b² - 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू सी की वैल्यू -296, करेक्ट।
तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है 5929। तो गाइज इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5929, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 77। करेक्ट, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास n की दो वैल्यूज आएंगी, क्या n की वैल्यू एक आएगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक n की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें आप वैल्यूज प्लीज पुट कीजिए, n की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 77 अपॉन 2 इंटू 5, एंड ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 77 अपॉन 2 इंटू 5। करेक्ट, तो यहां पर आप देखो कि n की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है गाइस 8, और एक n की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 74/10। तो आपको n यहाँ पे है क्या, पहले तो आप ये समझो ना n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपके एपी में कितनी टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में हो सकती है, नहीं हो सकती, हमेशा होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे एक्सेप्ट। तो हमें इससे पता लग गया कि टोटल n की वैल्यू 8 है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी में 8 टर्म्स है। अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना है, इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, क्या फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप अभी ऊपर चले तो आपको यहाँ पे nth टर्म कितनी थी, जो लास्ट टर्म इसमें थी, क्या थी nth टर्म हमारी x थी, यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म थी हमारी इस एपी में 1 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू भी यहां पुट कर देंगे गाइस, पता लग चुका है हमें 8 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना था 5। एंड फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया x की वैल्यू। तो एक बार इस क्वेश्चन का भी रिकैप देता हूं, कहीं आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाए। तो बेसिकली हमको सिंपल कुछ नहीं, एक एडिशन के फॉर्म में एक एपी दिया है जिसमें लास्ट टर्म हमको एक वेरिएबल दिया है यानी कि x, और उसका सम हमें कितना दिया है 148। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस हम इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 5, और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमारे पास ले लेंगे हम x, एंड उनका इक्वल टू जो सम दिया है, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा 148। हमने सम ऑफ एन टर्म्स का बड़े वाला फॉर्मूला यूज किया है, राइट, ये n थोड़ा सा x की तरह लगा है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, यस। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला हमने यूज किया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू भी हमें पता है, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू भी हमें 48 पता है। करेक्ट, तो इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके हमारे पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज करके हमने n की दो वैल्यूज फाइंड करी, एक 8i और एक माइनस 74/10i। ये डेसिमल वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, होल नंबर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी क्वेश्चन में यानी कि 1, कॉमन डिफरेंस भी क्वेश्चन में गिवन था यानी कि 5, और n की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड आउट करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, वो यहां पुट कर देंगे, और फाइनल आपके पास x का आंसर आ जाएगा 36। तो ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है, ठीक है जी। ओके, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 12। तो तीन नंबर है उनका सम क्या है, आपको गिवन है, उनका सम क्या है 12, और एक चीज और दी है कि उनके क्यूब्स का सम कितना है 288। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट द नंबर्स भी, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स आ गया, लास्ट लेक्चर में कराया था। जब तीन टर्म्स एपी में अज्यूम करते हैं तो कैसे करते हैं बताइए,
ए माइनस डी कॉमा कॉमा ए प्लस डी। करेक्ट है। अब सबसे पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है कि इन तीनों टर्म्स का सम क्या है गाइस, 12। तो अब यहां पर हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स कितना है, 12। तो तीनों को ऐड करेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना आ जाएगा 12। यहाँ पे आपका डायरेक्ट माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ये आ जाएगा 3a इक्वल टू 12। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। तो सबसे पहली कंडीशन से तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है गाइस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इनके क्यूब्स का सम। तो इनके क्यूब्स का सम यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब, इनके क्यूब्स का सम कितना दिया आपको 288। यस और नो। भाई यहां पर आपको क्यूब की आइडेंटिटी फॉलो करनी पड़ेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब एंड ए प्लस बी होल क्यूब। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या बनेगा आपके पास ए क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3ad इंटू ए माइनस डी प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3ad इंटू ए प्लस डी और इक्वल टू 288। बस सॉल्व करते चलिए। ओके गाइस, सारे ब्रैकेट्स को खोलने के बाद और आइडेंटिटीज लगाने के बाद ये मेरे पास ये बन रहा है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। आई थिंक माइनस डी क्यूब एंड प्लस डी क्यूब आपका कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस 3a² डी एंड प्लस 3a² डी आपका कैंसिल आउट हो रहा है। इसको आगे सॉल्व करके मेरे पास क्या बन रहा है, आप देखें ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, ये बन जाएगा मेरे पास थ्राइस ऑफ ए क्यूब एंड सेकेंडली 3ad² प्लस 3ad² बन जाएगा 6ad², राइट। और ये आ गया 288। यहाँ पर गाइज आई थिंक वी कैन टेक समथिंग कॉमन और वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए। तो 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी²। मैंने डायरेक्ट किसकी वैल्यू पुट कर दी है ऊपर से, ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से डी² डायरेक्ट आएगा 288 माइनस 192 एंड होल अपॉन 24। ये आ रहा है डी² कितना आ रहा है आपके पास 4। तो फाइनल आपके पास यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 4 करके डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यस डी की वैल्यू आनी चाहिए प्लस माइनस 2। ओके, सो अब इसमें आप दो केसेस बना लीजिए, ठीक है। तो पहला केस जब d प्लस 2 है तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे a प्लस डी, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारी 4। तो नंबर्स इस केस में क्या आ रहे हैं 2 4 6। अच्छा इस केस में क्या आएंगे, ओके गाइस। तो इन आइदर केस नंबर आपके तीनों सेम ही आ रहे हैं, लेकिन एपी एक में इंक्रीजिंग एपी आ रहा है। यहाँ पे आपका एपी कैसा है
इंक्रीजिंग, और इसमें आपका एपी कैसा है, डिक्रीजिंग, करेक्ट। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें था गिवन कि तीन नंबर्स का सम एपी में 12 गिवन है और उनके क्यूब्स का सम 288 है। तो मैंने जब तीन नंबर्स हमें एपी में अज्यूम करते हैं तो कैसे करते हैं, ए माइनस डी, ए वन, ए प्लस डी। हमें गिवन है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स का मतलब इन्हीं तीनों का सम 12 है, तो डायरेक्ट इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू 12 करके वहां से ए की वैल्यू क्या निकाल ली, 4, यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 4। फिर हमें पता है कि जो तीनों टर्म्स हैं उनके क्यूब्स का सम कितना है, 288। इसे सॉल्व करके हमने आगे उसमें ए की वैल्यू पुट कर दी 4, और डी यहां से क्या आ गया, प्लस माइनस 2। एंड डी के भी दो केस बना लिए, अगर प्लस 2 है तो ये तीन नंबर्स आएंगे, और अगर डी माइनस 2 ले लिया तो फिर ये तीन नंबर्स आपके आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखना कि केस 1 केस 2 दोनों आप प्लीज इलेबोरेट कीजिए। तो इज दिस क्वेश्चन आल्सो क्लियर टू एवरीवन? ओके गाइस, तो अब सम ऑफ एन टर्म्स में यही है क्वेश्चंस जो मैक्सिमम सारी कैटेगरी के आपको आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ बचते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स एंड केस स्टडीज, और उसके बाद ये चैप्टर टोटली खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।